नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात होगी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रदेश की कुछ खबरों पर, साथ ही हमारे दैनिक समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। यूक्रेन के खिलाफ रूस के गुरुवार को सैन्य कार्रवाई से बिगड़ते हालात के मद्देनजर भारत सरकार लगातार अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने का प्रयास कर रही है। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की तरफ से सरकार की टीमों की जानकारी साझा की गई है, जो भारतीय नागरिकों की मदद के लिए हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया में काम कर रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय नागरिकों और खासतौर से छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। पूर्वी यूरोप में इस वक्त तनाव का माहौल है। सभी देशों की अपील को दरकिनार करते हुए आखिरकार रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूसी हमले को करीब 24 घंटे बीत चुके हैं। जंग में अब तक 137 यूक्रेनियों की जान गई है और 169 घायल हैं। इनमें आम लोगों के साथ यूक्रेनी सैनिक भी शामिल हैं। यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूस के दर्जनों शहर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद 1700 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अमेरिका ने भी गुरुवार को ऐलान किया है वे यूरोप में 7000 एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती कर रहा है। सुबह से यूक्रेन की राजधानी कीव में 7 बड़े धमाके सुने गए हैं। शहर में एक के बाद एक मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की तरफ। बिटकॉइन लीगल है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बिटकॉइन पर अपना रुख साफ करने को कहा है। कोरोना के आने के बाद से फेस मास्क का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है, लेकिन अब आईआईटी दिल्ली ने मास्क से भी एक कदम आगे बढ़कर ऐसा एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया है जो बेहद छोटा है। इसे सीधे नाक में लगाया जा सकता है और इसके बाद शुद्ध सांस लेने के साथ ही कोरोना जैसे वायरस से भी बचाव होगा। गौतम बुद्ध नगर जिला के नोएडा प्राधिकरण में एक करोड़पति चौकीदार सामने आया है। चौकीदार के पद पर तैनात शख्स पर आरोप है उसने प्लॉट और फ्लैट आवंटन से जुड़े दस्तावेज में फर्जीवाड़ा कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। करोड़ों का घोटाला करने वाले करोड़पति चौकीदार नितिन राठी को जांच में दोषी पाया गया है। अब नजर डालेंगे राज्य की प्रमुख खबरों पर। भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप गलवान में हुई सेना की मुठभेड़ में शहीद हुए अंकुश ठाकुर को सेना मेडल मिलेगा। मामून मिलिट्री स्टेशन में आयोजित पश्चिमी कमान अलंकरण समारोह जीओसी इन सी पश्चिमी कमान द्वारा सेना मेडल प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हस्तक्षेप के बाद डॉक्टरों की मांगों पर एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी को 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। इसके बाद सरकार की तरफ से अगला कदम उठाया जाएगा। ऐसे में अब डॉक्टरों ने प्रदेश में चल रही 2 घंटे की हड़ताल को स्थगित कर दिया है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साडा कसोल मणिकरण, जो देश विदेश के सैलानियों की पसंदीदा पर्यटन स्थलों में शुमार है, अब यहां स्थापित साडा टैक्स बैरियर फास्टैग से लैस होगा। पहली बार कसोल में फास्टैग सिस्टम लागू होगा। अब नजर डालेंगे हमारे दैनिक समाचार पत्र की कुछ खबरों पर। हिमाचल में क्लास 3 और 4 के पदों के लिए 15 अंकों की मूल्यांकन प्रक्रिया को खत्म करने का फैसला अभी लागू नहीं हो पाया है। 14 फरवरी को हुई कैबिनेट में जयराम सरकार ने फैसला लिया था ताकि भर्तियों में तेजी आए और पारदर्शिता भी। इसके बाद कार्मिक विभाग ने ये केस विधि विभाग को भेजा। अब विधि विभाग ने इस मामले के सभी विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के भर्ती नियम पहले बदलने को कहा है। इस प्रक्रिया को अभी लागू होने में समय लगेगा। यूक्रेन में हिमाचल प्रदेश के 130 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली है। अब इनका पता गृह विभाग द्वारा लगाया जा रहा है और उन्हें वापस लाने का भी प्रयास जारी है। राज्य के स्कूलों में स्वर्ण जयंती मिडिल मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 27 फरवरी को परीक्षा होगी। संपादकीय पृष्ठ की बात करें तो इसमें सदन को आवाज दो इस विषय पर लेख है। इसमें लिखा है, बजट सत्र के आगाज में कुछ तो हकीकत रही होगी कि राज्यपाल के अभिभाषण में हुस्न था और दावत भी, लेकिन विपक्ष के वॉकआउट ने बाहर निकलकर चुगली कर दी। आगे का लेख आप स्वयं जरूर पढ़ें। इसके अलावा कुलदीप चंद अग्निहोत्री का लेख अलगाववाद और केजरीवाल, भूपिंद्र सिंह का लेख स्कूल में स्वास्थ्य का मूल्यांकन भी हो और छिलकों की छाबड़ी में पूर्ण शर्मा का लेख कुत्ते के पक्ष में छपा है। इन सभी लेखों को आप अवश्य पढ़ें और भी तमाम जानकारियों के लिए आप हमारा दैनिक समाचार पत्र पढ़ें।
अब बढ़ते हैं आज के वायरल विषय की तरफ। प्यार में इंसान अपने पार्टनर को कई तरह से खुश रखने की कोशिश करता है, अमीर हो चाहे गरीब। हर किसी की कोशिश होती है गिफ्ट्स के जरिए अपने पार्टनर को खुश रखा जाए। ऐसे में एक व्यक्ति ने बीवी को एटीएम ही गिफ्ट कर दिया। जी हाँ, आज के समय में जहां ज्यादातर लोग कैशलेस हो रहे हैं, वहीं इस व्यक्ति ने गिफ्ट में एटीएम ही दे दिया। शख्स का कहना है कई जगहों पर अभी भी सिर्फ कैश का ही चलन है। ऐसे में उनकी पत्नी के पास पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए। मामला इंडोनेशिया से सामने आया है। यहाँ रहने वाले रफी अहमद ने अपनी पत्नी नगिता स्लाविना को उनके जन्मदिन पर एटीएम गिफ्ट किया। दोनों ही इंडोनेशिया के सेलिब्रिटी हैं। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।